पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव समारोह को पीएम करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 7,500 महिलाओं के साथ चरखा भी चलाएंगे। 1.25 लाख वर्ग फीट में तैयार किया गया पंडाल। पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। फुटओवर ब्रिज रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी किनारों को जोड़ेगा। स्टील से बना अटल ब्रिज 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। ब्रिज का इस्तेमाल पैदल और साइकिल चालक करेंगे। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक बार फिर से बने। ग्लोबल सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन को पछाड़कर मिली 75% रेटिंग। जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोनीत। आज 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी पद की शपथ। जस्टिस यूयू ललित का 74 दिन का होगा कार्यकाल। कहा लिस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा न्यायपालिका और आम जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने की तैयारी पूरी। रविवार को 400 से अधिक पुलिस बल की रहेगी तैनाती। एनडीआरएफ ने रविवार को एहतियातन 8 एम्बुलेंस की मांग की। 4 फायर टेंडर रहेंगे मौके पर मौजूद। 3 अस्पताल में बेड किए गए रिजर्व। ट्विन टावर को गिराने से पहले 1 नॉटिकल मील एयर स्पेस को किया जाएगा बंद। विमान को उड़ान भरने की नहीं होगी इजाजत। सोनाली फोगाट की मौत का बड़ा खुलासा। सोनाली को जबरन सिंथेटिक ड्रग्स एमडीएमए दिया गया था। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान ने पूछताछ में किया कबूल। 22 अगस्त की रात सोनाली को 1.5 ग्राम एमडीएमए दिया गया। सुधीर सांगवान ने जूस में ड्रग्स मिलाकर सोनाली को पिलाया। सोनाली के मना करने पर जबरन 2 बार पिलाया ड्रग्स पीने के बाद होश में नहीं थी सोनाली। सुधीर और सुखविंदर ने 2 घंटे तक उसे टॉयलेट में बंद रखा। पुलिस ने कहा पैसे के लेन देन के चक्कर में मर्डर हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनाली फोगाट की मौत से ठीक पहले की तस्वीर आई सामने। लड़खड़ाती हुई नजर आई। सुधीर ने सोनाली को पकड़ रखा था। फोरेंसिक टीम ने अंजुना बीच के कर्लिस नाइट क्लब में की पड़ताल। वॉशरूम को किया गया सील। गोवा पुलिस की जांच पर सोनाली फोगाट के भाई ने जताया भरोसा। कहा सीबीआई जांच की अब जरूरत नहीं। सोनाली फोगाट का हिसार में किया गया अंतिम संस्कार। बेटी यशोधरा ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को कांग्रेस नेता आयशा फरहीन ने दी धमकी। जान से मारने की धमकी का वीडियो हुआ वायरल। आयशा फरहीन ने धमकी देने के वीडियो पर किसी तरह के अफसोस से किया इनकार। कहा मैं माफी नहीं मांगूंगी। राजा ने किया शहर का माहौल खराब। तेलंगाना के आदिलाबाद में राजा सिंह के समर्थन में प्रदर्शन। हर घर राजा सिंह के नारे के साथ निकाली गई रैली। लखनऊ में कट्टरता से परेशान होकर एक मुस्लिम जोड़े ने अपनाया हिंदू धर्म। मुख्तार अंसारी के नाम से मिल रही है जान से मारने की धमकी। हिंदू धर्म अपनाने के बाद दोनों को अब मिल रही है धमकी। खौफ की वजह से 10 दिन से घर में बंद हैं पति पत्नी। यूपी के शाहजहांपुर में पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारी गई गोली। 200 रुपए का फटा नोट लेने से इनकार करने पर गोली मारी। पुलिस ने नदीम खान और नईम को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा भी बरामद। पिज्जा डिलीवरी बॉय सचिन कश्यप की गंभीर हालत। बरेली के अस्पताल में भर्ती किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2:30 बजे रायपुर में करेंगे एनआईए के दफ्तर का उद्घाटन। मोदी एट 20 सेमिनार में लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 3 दिन का तेलंगाना दौरा। हनमकोंडा में प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक और कई परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी शुक्रवार को मेरठ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिले। जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। झारखंड की सोरेन सरकार पर आज गिर सकती है गाज। राज्यपाल चुनाव आयोग को सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर भेज सकते हैं सिफारिश। सीएम हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर भी लग सकती है रोक। बीजेपी और जेएमएम के बीच बैठक होने की भी खबर। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के कई विधायकों से संपर्क होने का दावा किया। कहा हेमंत सोरेन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। कांग्रेस झारखंड चीफ अजय ठाकुर ने कहा गठबंधन के सभी 50 विधायक सीएम सोरेन के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने लातेहार में विकास मेला का आयोजन हुआ था, उसमें वो शामिल हुए। कई योजनाओं को लेकर उन्होंने लोगों के बीच जाकर उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया। नेतरहाट फायरिंग रेंज पर बोले हेमंत सोरेन अब इस समस्या का समाधान सरकार ने कर दिया है। आंदोलन में शामिल लोगों पर भी मुकदमे वापस लेगी सरकार। गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। कहा जम्मू कश्मीर चुनाव को देखते हुए पार्टी की पहली यूनिट राज्य में ही गठित होगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा फिलहाल राष्ट्रीय दल बनाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर है नजर। गुलाम नबी आजाद का आरोप राहुल जब अध्यक्ष थे तब पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते थे फैसला। कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाया। आजाद का कांग्रेस पर भी जोरदार अटैक। कहा पार्टी के पास ना इच्छा शक्ति बची और ना ही काबिलियत। जयराम रमेश ने आजाद पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मुसीबत के वक्त पार्टी छोड़ना पार्टी के साथ धोखा है।
गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आए आनंद शर्मा, कहा बहुत आहत हुए होंगे, 50 साल पार्टी में रहने वालों को इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले जयवीर शेरगिल का भी तंज, कांग्रेस के भीतर कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया अफसोस, कहा आखिर क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। असम के सीएम का कांग्रेस पर तंज, राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए, कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार बच जाएगा। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी पदयात्रा। सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में 10 बजे जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक होगी पदयात्रा। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर करेगी प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया के घर रेड पर पूछताछ के समय। दिल्ली में बीजेपी के विधायक आज 11 बजे करेंगे मॉक असेंबली। विधायकों का आरोप विधानसभा से असंवैधानिक तरीके से निकाला गया। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाई गई, सोमवार को भी सदन में बैठक होगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की तुलना सीरियल किलर से की, कहा चुनी हुई सरकारों का एक ही पैटर्न पर मर्डर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का दावा, ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने 5,500 करोड़ खर्च किए, अब तक 277 विधायक खरीदे। विधानसभा में मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर हमला, बीजेपी सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों का कत्ल कर रही है। मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किल, एलजी ने स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में हुई अनियमितता पर मांगी रिपोर्ट। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर अगरतला पहुंचे, त्रिपुरा के शाही परिवार से करेंगे मुलाकात। सरबोंग आश्रम में एक मंदिर का भी करेंगे उद्घाटन। रायपुर में 10 से 12 सितंबर को होगी आरएसएस की अहम बैठक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली के नेबसराय में फायरिंग से एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के नांगलोई में प्लास्टिक वेस्ट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक शख्स ने पत्नी के शव को घर में किया दफन, अस्पताल नहीं ले गया, आसपास के लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। हरिद्वार में एक महिला ने पति और उसके दोस्तों पर रेप का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के लखीमपुर में 70 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रसाद खाने के बाद लोग हुए बीमार, सभी में डायरिया के लक्षण देखने को मिले, डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही है मॉनिटर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों का प्रदर्शन, जिला गन्ना कार्यालय का किया गया घेराव, ऑफिस में अधिकारियों से किए मुलाकात। हैदराबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। गोरखपुर में पशुओं के बाजार और मेला पर रोक लगाई गई, नहीं होगी पशुओं की खरीद बिक्री। लंपी वायरस को देखते हुए सरकार ने आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, मंदिर में की पूजा अर्चना। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आई दरार, सड़क पर बना लंबा गड्ढा, ट्रैफिक को रोका गया। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घुसा पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी, एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, किनारे के इलाकों में भरा पानी, शहर के अंदर घुसा पानी। यूपी के अलीगढ़ में राज्य औद्योगिक केंद्र ने लगाया रोजगार मेला, भारी संख्या में नौकरी के लिए पहुंचे युवक, सैकड़ों लोगों को मिला रोजगार। पुणे के यरवदा जेल में गणेशोत्सव को लेकर नई पहल, कैदियों ने बनाए इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अहल्या उत्सव की धूम, हजारों लोग पालकी यात्रा में शामिल हुए। महारानी अहल्याबाई होलकर की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है अहल्या उत्सव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा, मामले में एफबीआई का बड़ा खुलासा, घर से बरामद 15 बक्सों में से 14 में गोपनीय दस्तावेज। एफबीआई ने ट्रंप के मारे लोगों आवास पर रेड का हलफनामा किया दाखिल, बरामद हुए दस्तावेजों में 25 दस्तावेज टॉप सीक्रेट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप मामले में कमेंट करने से इनकार किया, कहा कोर्ट इस पर फैसला करे। इथियोपिया के ट्रिगे में सरकारी वायुसेना ने हमला किया, बच्चों ने के एक स्कूल को इस हमले में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के कलाम से आई बाढ़ की वजह से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, बाढ़ की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सिंध के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी अपील की। पाकिस्तान ने जून से बाढ़ में हुई मौत का जारी किया आंकड़ा, 343 बच्चों सहित 937 लोगों में बाढ़ में जिंदगी गंवाई। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में 6.6 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई। 19 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में करीब 564 अरब पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त उपहार का चुनाव ऐलान करने वाले दलों को नसीहत दी, संसाधनों पर बोझ न बने, मुफ्त योजना के लिए बजट में करें प्रावधान। अमेरिका की भारत से अपील, रूसी तेल की मूल्य सीमा तय करने वाले गठजोड़ में हो शामिल। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से बैन हटाया, बैन हटने के बाद अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत।
अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर को होगा। भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होगा मैच। एशिया कप का आज से होगा आगाज। एशिया की 6 टीमें 15 दिन में खेलेंगी 13 मुकाबले। 11 सितंबर को होगा फाइनल मैच। एशिया कप के पहले मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगा अफगानिस्तान। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान सामने आया। कहा, विराट कोहली टीम के लिए नहीं, अपने लिए रन बनाए। विराट कोहली 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। नवंबर 2019 के बाद से वो एक भी शतक नहीं जमा पाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दुबई में आईसीसी एकेडमी में फैंस से मिले। प्रैक्टिस के दौरान फैंस की मांग पर मिलने पहुंचे रोहित शर्मा। फैंस के साथ कप्तान ने की मस्ती। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जीती डायमंड लीग। यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 89.04 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीतकर रच दिया इतिहास। अरबाज खान के टीवी शो तनाव का टीजर रिलीज। 2017 में कश्मीर में हुई मौत, विस्फोटों और राजनीति की कहानी। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर ने की जबरदस्त ओपनिंग। पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई। हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की पत्नी जेनिफर फ्लेविन ने दी तलाक की अर्जी। 25 साल के साथ के बाद किया अलग होने का फैसला। विवादों के बीच शुरू हुआ 44वां इंटरनेशनल मॉस्को फिल्म फेस्टिवल। यूक्रेन युद्ध की वजह से ज्यादातर पश्चिमी देशों ने शामिल होने से किया इनकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।